चैप्टर 23 किताब हयात अल सहाबा हज़रात सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान मुजाहिद फ़ी सबील अल्लाह को रुख़सत करने के लिए साथ जाना और उसे अलविदा कहना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कअब बिन अशरफ को कत्ल करने के लिए भेजा तो उनको रुख़सत करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ चलकर बक़ीए ग़र्क़ तक गए। फिर आपने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर जाओ और ये दुआ दी, ए अल्लाह उनकी मदद फरमा। हज़रत मुहम्मद बिन कुरज़ी फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबद अल्लाह बिन यज़ीद को खाने के लिए बुलाया गया। जब वो आए तो इन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को रवाना फरमाते तो ये फरमाते, आस्तौदियो अल्लाह दीनकुम वाइमिलथकुम वख़ुवती माउ मालिकुम। मैं तुम्हारे दीन को और तुम्हारी अमानतों और तुम्हारे अमाल के ख़ातिमा को अल्लाह के सुपरद करता हूँ। हज़रत हुस्न बसरी हज़रत उस्मा के लश्कर को रवाना करने की हदीस को बयान करते हैं, जिसमें ये मज़मून भी है कि फिर हज़रत अबू बकर बाहर तशरीफ़ लाए और इस लश्कर के पास गए और उनको रवाना फरमाया और उनको इस तरह रुख़सत किया कि हज़रत अबू बकर ख़ुद पैदल चल रहे थे और हज़रत उस्मा सवार थे और हज़रत अबद रहमान बिन औफ़ हज़रत अबू बकर की सवारी की लगाम पकड़कर चल रहे थे। तो हज़रत उस्मा ने उनसे अर्ज़ किया, ए खलीफ़ा रसूल अल्लाह, या तो आप भी सवार हो जाएं वरना मैं भी सवारी से नीचे उतर आता हूँ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ना तुम उतरोगे और अल्लाह की कसम, ना मैं सवार हूँगा। इसमें मेरा क्या हरज है कि मैं थोड़ी देर अपने पाँव अल्लाह के रास्ता में गुबार आलूद कर लूँ। कीवा का गाजी जो कदम भी उठाता है उसके लिए हर कदम पर 700 नेकियां लिखी जाती हैं और इसके 700 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और इसके 700 गुनाह मिटाया जाते हैं। जब हज़रत अबू बकर उनको रुख़सत करके वापस आने लगे तो इन्होंने हज़रत उस्मा से कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो हज़रत उम्र को मेरी मदद के लिए यहीं छोड़ जाओ। चुनांचे हज़रत उस्मा ने हज़रत उम्र को मदीना हज़रत अबू बकर के पास रह जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत यही बिन सईद फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मल्के शाम 4 लश्कर भेजे। इनमें से एक लश्कर के हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान अमीर थे। हज़रत अबू बकर हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान को रुख़सत करने के लिए उनके साथ पैदल चलने लगे। हज़रत यज़ीद ने हज़रत अबू बकर से कहा, या तो आप भी सवार हो जाएं या फिर मैं भी सवारी से नीचे उतरता हूँ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुम्हें नीचे उतरने की इजाज़त नहीं और मैं खुद सवार नहीं हूँगा। कीवा का मेरे जो कदम अल्लाह के रास्ता में पड़ रहे हैं मुझे उन पर अल्लाह से सवाब की उम्मीद है। आगे हदीस और भी है। हज़रत जाबिर रोयानी फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक लश्कर को रुख़सत करने के लिए उसके साथ पैदल गए और फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसके रास्ता में हमारे पाँव गुबार आलूद हुए। हज़रत अबू बकर से किसी ने पूछा, हमारे पाँव अल्लाह के रास्ता में कैसे गुबार आलूद हो गए, हम तो उनको रुख़सत करने आए हैं, अल्लाह के रास्ता में तो नहीं निकले। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, हमने उनको तैयार किया और उनको यहाँ तक रुख़सत करने आए और उनके लिए दुआ की, लिहाजा हमारे ये कदम भी अल्लाह के रास्ता में हैं। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मैं एक ग़ज़वा में गया तो हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र हमें रुख़सत करने के लिए हमारे साथ गए। जब हमें रुख़सत करके वापस जाने लगे तो फरमाया, आप दोनों को देने के लिए उस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब किसी चीज़ को अल्लाह के सुपरद कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के दीन को और अमानत को और आप लोगों के अमाल के ख़ातिमा को अल्लाह के सुपरद करता हूँ। किताब हयात अल सहाबा हज़रात सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान जिहाद से वापस आने वाले गाज़ियों का इस्तक़बाल करना। हज़रत साहब बिन यज़ीद फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस मदीना तशरीफ़ लाए तो लोगों ने आपका इस्तक़बाल किया और मैंने भी बच्चों के साथ सनिया आलूदा जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया। हज़रत साहब फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो लोग आपका इस्तक़बाल करने के लिए सनिया आलूदा तक आए। मैं 9 उम्र बच्चा था, मैं भी लोगों के साथ आ गया और हमने आपे का इस्तक़बाल किया। किताब हयात अल सहाबा हज़रात सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान रमज़ान शरीफ में अल्लाह के रास्ते में निकलना। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर और फ़तह मक्का का सफ़र रमज़ान शरीफ में किया। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैंने 2 ग़ज़वों का सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान शरीफ में किया, एक ग़ज़वा बदर का और दूसरे फ़तह मक्का का, और हमने दोनों में रोज़ा नहीं रखा था। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा 313 थे, जिनमें मुहाजिरीन 76 थे, और किफ़ार को बदर में 17 रमज़ान को जुमा के दिन शिकस्त हुई थी।
امام بزار نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اہل بدر 310 سے کچھ زیادہ تھے اور ان میں انصار 236 تھے، اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے پاس تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو روام کلثوم بن حسین بن عتبہ بن خلف غفاری کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے، اور 10 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع فرمایا۔ آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ عصفان اور مقام امج کے درمیان قدید چشمہ پر پہنچے تو آپ نے روزہ افطار فرما دیا، پھر وہاں سے چل کر آپ مر الزہران جا کر ٹھہرے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال فتح مکہ کے لیے رمضان شریف میں تشریف لے گئے، اور مقام قدید پہنچنے تک آپ نے روزہ رکھا اور وہاں پہنچ کر کھول دیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور راستہ میں ٹھیک دوپہر کے وقت مقام قدید پر آپ کا گزر ہوا۔ لوگوں کو پیاس لگ گئی اور لوگ پانی کی تلاش میں گردنی لمبی کرنے لگے اور وہ پانی پینے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے پیالہ دیکھ لیا، پھر آپ نے پانی پیا اور باقی سب لوگوں نے بھی پانی پیا۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرات صحابہ کرام کی بہادری۔ عنوان اللہ کے راستہ میں نکلنے والے کا نام لکھنا۔ بخاری میں روایت ہے کہ ان عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ ملے اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں غزوہ میں میرا نام لکھا گیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ جہاد میں جاؤں یا بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرات صحابہ کرام کی بہادری۔ عنوان جہاد سے واپسی پر نماز پڑھنا اور کھانا پکانا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے چاشت کے وقت واپس تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ بخاری میں دوسری روایت حضرت جابر بن عبد اللہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹی گائے ذبح فرمائی۔ معاذ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محارب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ 2 اوقیہ اور 1 درہم یا 2 درہم کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ سرارپنی پر پہنچے تو آپ کے فرمانے پر ایک گائے ذبح کی گئی اور لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو مجھے حکم دیا کہ میں مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، اور آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت تول کر دی۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرات صحابہ کرام کی بہادری۔ عنوان عورتوں کا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطارد کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب غزوہ بنی مستلق پیش آیا تو اپنی عادت شریفہ کے مطابق اپنی ازواج مطارد کے درمیان قرعہ اندازی فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے میرا نام نکل آیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر اس سفر میں تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں عورتیں گزارا کے بقدر بہت کم کھایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے گوشت کم ہوتا تھا اور جسم بھاری نہیں ہولف کرتا تھا۔ جب لوگ میرے اونٹ پر کجاو باندھنے لگتے تو میں اپنے ہودج میں بیٹھ جاتی، پھر وہ لوگ آتے جو میرے اونٹ پر کجاو باندھتے اور ہودج کو نیچے سے پکڑ کر مجھے اٹھاتے اور اونٹ کی پشت پر رکھ کر اسے رسی سے باندھ دیتے، پھر اونٹ کی رسی کو آگے سے پکڑ کر لے چلتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر پورا ہو گیا تو آپ نے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رات کا کچھ حصہ وہاں گزارا۔ پھر منادی نے لوگوں میں وہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کیا، چنانچہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ میں اس وقت قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا جو یمن کے قبیلہ حمیر کے شہر زیفار کی کوڑیوں کا بنا ہوا تھا۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اٹھی تو وہ میرے گلے سے گر گیا اور مجھے پتہ نہ چلا۔ جب میں کجاوے کے پاس پہنچی تو میں نے اس ہار کو اپنی گردن میں تلاش کیا تو وہ مجھے نہ ملا اور لوگوں نے وہاں سے چلنا شروع کر دی۔ میں جس جگہ گئی تھی وہاں جا کر میں نے اسے تلاش کیا، مجھے وہاں مل گیا۔
जो लोग मेरे ऊँट का कजावा बांधा करते थे वो कजावा बांध चुके थे। वो मेरे बाद आए और ये समझे कि मैं अपनी आदत के मुताबिक हौदज में हूँ, इसलिए इन्होंने हौदज उठाकर ऊँट पर बांध दिया। इन्हें हौदज के हल्का होने का एहसास भी न हुआ कि वह का मेरा जिस्म बहुत हल्का था, और इन्हें मेरे इसमें न होने का शक भी न गुजरा। फिर वो ऊँट की नकील पकड़कर चले गए। मैं जब लश्कर की जगह वापस आई तो वहाँ कोई नहीं था, सब लोग जा चुके थे। मैं अपनी चादर में लपट गई और मुझे यकीन था कि जब मैं नहीं मिलूंगी तो लोग मुझे तलाश करने यहाँ वापस आएंगे। अल्लाह की कसम, मैं वहाँ लेटी हुई थी कि हज़रत सफ़ून बिन मोतल सुलमी मेरे पास से गुजरे। वो अपनी किसी ज़रूरत से लश्कर से पीछे रह गए थे, इसलिए इन्होंने ये रात लोगों के साथ ना गुजारी। इन्होंने जब मेरा वजूद देखा तो आकर मेरे पास खड़े हो गए, और पर्दा का हुक्म नाज़िल होने से पहले इन्होंने मुझे देखा हुआ था, इसलिए इन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे पहचान लिया और कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हैं। हालांकि मैं कपड़ों में लिपटी हुई थी। हज़रत सफ़ून ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप कैसे पीछे रह गए हैं? फरमाती हैं, मैंने उनको कोई जवाब ना दिया। फिर इन्होंने ऊँट मेरे करीब लाकर कहा, इस पर सवार हो जाओ, और ख़ुद मेरे से दूर चले गए। चुनंचा में सवार हो गई और इन्होंने ऊँट की नकील पकड़कर लोगों की तलाश में तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। सुबह तक हम लोगों तक ना पहुँच सके और ना ही लोगों को मेरे ना होने का पता चल सका। इन लोगों ने एक जगह पड़ाव डाला। जब वो लोग वहाँ ठहर गए तो इतने में ये हज़रत सफ़ून मुझे ऊँट पर बिठाए ऊँट की नकील पकड़े हुए वहाँ पहुँच गए। इस पर इफ़्क वालों ने, तहिम्मत बांधने वालों ने जो बात बनानी थी वो बनाकर कहनी शुरू कर दी, और सारे लश्कर में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। अल्लाह की कसम, मुझे किसी बात की खबर नहीं थी। फिर हम मदीना आ गए। वहाँ पहुँचते ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, और लोगों में जो बातें हो रही थीं इनमें से कोई बात भी मुझ तक ना पहुँच सकी। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिदैन तक सारी बात पहुँच चुकी थी, लेकिन किसी ने मुझसे किसी कसम का तज़किरा ना किया। इतनी बात ज़रूर थी कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पहले वाली इनायत ना देखी। मैं जब बीमार हो जाती थी तो आप मुझ पर बहुत शफ़क़त और मेहरबानी फरमाते थे। आपने मेरी इस बीमारी में वो कुछ भी ना किया। मुझे आपकी इस बात से कुछ खटक महसूस हुई। आप जब घर में दाखिल होते और मेरे पास आते और मेरे पास मेरी वालिदा को तीमारदारी में मशगूल देखते तो बस इतना फरमाते कि अब इसका क्या हाल है, इससे ज़्यादा कुछ ना फरमाते। आपकी इस बेरुखी को देखकर मुझे बड़ी परेशानी हुई, और इस बेरुखी को देखकर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे इजाज़त दी तो मैं अपनी वालिदा के पास चली जाती हूँ, वो मेरी तीमारदारी भी करती रहेंगी। आपने फरमाया, कोई हरज नहीं है, तुम जा सकती हो। चुनंचा मैं अपनी वालिदा के पास चली गई, और जो कुछ मदीना में हो रहा था मुझे इसकी कुछ खबर नहीं थी। 20 दिन से ज़्यादा गुजरने के बाद मेरी सेहत ठीक हुई, लेकिन अभी कमज़ोरी बाकी थी। और हम लोग अपने घरों में भी तलखला नहीं बनाया करते थे जैसे उजमी लोग बनाते थे, बल्कि घरों में भी तलखला को बुरा समझते थे। क़ज़ाए हाजत के लिए हम लोग मदीना के सहरा में जाया करते थे, और औरतें क़ज़ाए हाजत के लिए रात को जाया करती थीं। एक रात में क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली और मेरे साथ हज़रत मसता बंत अबी रुआम बिन मुतलिब भी थीं। अल्लाह की कसम, वो मेरे साथ जा रही थीं कि उनका पाँव चादर में अटका और वो गिर गईं। तो इन्होंने कहा, मसता बर्बाद हो। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमने बुरा किया। एक महाजरी जो कि ग़ज़वा बदर में शरीक हुआ, इसको तुमने किया कह दिया। हज़रत मसता ने कहा, ए अबू बकर की बेटी, क्या अभी तक तुम्हें खबर नहीं पहुँची? मैंने कहा, कैसी खबर? इस पर इन्होंने मुझे अहलिफ़ की सारी बात बताई। मैंने कहा, ऐसी बात वो कह चुके हैं। इन्होंने कहा, हम अल्लाह की कसम, ये बात इन्होंने कही है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, ये बात सुनकर मेरी हालत तो ऐसी हो गई कि मैं क़ज़ाए हाजत पूरी ना कर सकी और मैं वापस आ गई। अल्लाह की कसम, फिर तो मैं रोती रही और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ज़्यादा रोने की वजह से मेरा जिगर फट जाएगा। और मैंने अपनी वालिदा से कहा, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लोगों ने तो इतनी बातें बना लीं और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कहा, ए मेरी बेटी, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। अल्लाह की कसम, जब किसी आदमी की कोई खूबसूरत बीवी हो और वो इससे मोहब्बत भी करता हो और इस औरत की और सौकन औरतें भी हों, तो ये सौकन औरतें और दूसरे लोग इसके ऐब के बारे में ज़्यादा बातें ज़रूर करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर लोगों में बयान फरमाया और मुझे इस बात का कोई इल्म ना था।
آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر ناحق الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے، اور اللہ کی قسم، جس مرد پر الزام لگا رہے ہیں اس میں ہمیشہ بھلائی ہی نظر آئی ہے۔ جب بھی وہ میرے کسی گھر میں داخل ہو الف ہے، وہ میرے ساتھ ہی داخل ہو ہے۔ اس بہتان کے اٹھانے اور بڑھانے میں سب سے زیادہ حصہ عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق نے لیا تھا، اور قبیلہ خزرج کے کئی آدمیوں اور حضرت مسطہ اور حضرت حمنہ بنت حجش نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت حمنہ کے دلچسپی لینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن حضرت زینب بنت حجش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطارت میں سے حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قدر و منزلت میں میری برابری کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کی دینداری کی برکت سے محفوظ رکھا، اس لیے انہوں نے میرے بارے میں بھلائی کی بات ہی کہی، لیکن حضرت حمنہ نے اپنی بہن کی وجہ سے میری ضد میں آ کر اس بات کو بہت اچھالا اور پھیلایا، اس لیے وہ گناہ لے کر بدبخت بنے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ الزام لگانے والے ہمارے قبیلہ اوس میں سے ہیں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جو ارشاد فرمائیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ اللہ کی قسم، ان کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور انہیں اس سے پہلے نیک اور بھلا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم نے غلط کہا، ان لوگوں کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی۔ اللہ کی قسم، تم نے یہ بات صرف اس وجہ سے کہی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ خزرج میں سے ہیں، اگر وہ تمہاری قوم میں سے ہوتے تو تم یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا، اللہ کی قسم، تم غلط کہہ رہے ہو، تم خود منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے اور اوس و خزرج کے دونوں قبیلوں میں لڑائی ہونے ہی والی تھی، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر میرے پاس تشریف لائے اور وہیں رہی تھی، اس لیے آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ کو بلا کر ان سے اپنے گھر والوں کو یعنی حضرت عائشہ کو چھوڑنے کا مشورہ لیا۔ حضرت اسامہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں تعریف ہی کی اور خیر کی بات ہی کہی۔ پھر کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے گھر والوں کو رکھیں کہ واقعہ ہم نے ان سے ہمیشہ خیر اور بھلا ہی دیکھا ہے، اور یہ بہتان سب جھوٹ اور غلط ہے۔ اور حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، عورتیں بہت ہیں، آپ ان کی جگہ کسی اور کو لانے پر قادر ہیں، اور آپ باندی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ساری سچی بات بتا دے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو پوچھنے کے لیے بلایا۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر حضرت بریرہ کی خوب پٹائی کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہنا۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے ان کے حضرت عائشہ کے بارے میں نیکی اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں ہے، اور مجھے ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے، صرف یہ عیب نظر آتا ہے کہ میں انہیں آٹا گوندھ کر دیتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کو سنبھال کر رکھنا، یہ بے خیالی میں سو جاتی ہیں، بکری آ کر آٹے کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انصاری عورت بھی بیٹھی ہوا تھی۔ میں بھی رو رہی تھی اور وہ عورت بھی رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے عائشہ، لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بات تم تک پہنچ چکی ہے، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر واقعی تم سے کوئی برا کام ہو گیا ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو، کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے یہ فرماتے ہی میرے آنسو ایک دم رک گئے، اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے والدین میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن وہ دونوں کچھ نہ بولے۔ اللہ کی قسم، میں اپنا درجہ اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ مستقل آیات نازل فرما دیں گے جن کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور جن کو نماز میں پڑھا جاتا رہے گا، لیکن مجھے اس کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اس الزام سے بری کر دیں گے، کہ واقعی اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بالکل پاک و صاف اور بری ہوں۔ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے، میں اپنا درجہ اس سے کم سمجھتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین جواب دینے کے لیے نہیں بول رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟
دونوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کوئی ایسے گھر والے معلوم نہیں ہیں کہ جن کو اتنی پریشانی آئی ہو جتنی ان دنوں حضرت ابو بکر کے خاندان والوں کو آئی تھی۔ جب میرے والدین نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میرے ہنسو نکل آئے اور میں رو پڑی۔ پھر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے جو فرمایا ہے میں اس سے کبھی توبہ نہیں کروں گی، کیوا کا یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کیوا کا میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر میں اس کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، تو میں ایسی بات کا اقرار کروں گی جو ہوئی نہیں ہے۔ اور لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کا انکار کروں تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں مانیں گے۔ پھر میں نے حضرت یعقوب کا نام لینا چاہا مگر اس وقت مجھے یاد نہ آیا، تو میں نے کہا کہ اب میں بھی وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا، یعنی فلصبور جلمی علوم توئے واللہ علومستعین ولا میا تیسفنو، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ابھی اٹھا نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے لگی اور حسب سابقہ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کو آپ کے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا اور چمڑے کا ایک تکیہ آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ میں نے جب وحی نازل ہونے کا یہ منظر دیکھا تو نہ میں گھبرائی اور نہ میں نے اس کی پرواہ کی، کیوا کا مجھے یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں عائشہ کی جان ہے، میرے والدین پر اس وقت سخت پریشانی کی حالت تھی۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دور نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس ڈر سے میرے والدین کی جان نکل جائے گی کہ کہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کی بات کی تصدیق نہ آ جائے۔ پھر جب آپ کی حالت ٹھیک ہو گئی تو آپ بیٹھ گئے تو حالانکہ سردی کا موسم تھا لیکن آپ کے چہرہ مبارک سے موتیوں کی مانند پسینہ ڈھلک رہا تھا۔ آپ اپنے چہرہ سے پسینہ پونچھتے ہوئے فرمانے لگے، اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ عز و جل نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور ان میں بیان فرمایا اور اس بارے میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ پھر حضرت مسطہ بن اساسہ اور حضرت حسان بن ثابت اور حضرت حمنہ بنت حجش کے بارے میں حکم فرمایا جس پر انہیں حد لگائی گئی۔ ان حضرات نے اس بے حیائی کی بات کے پھیلانے میں حصہ لیا تھا۔ امام احمد نے یہی حدیث بہت لمبی بیان کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری براتے کی آیت سنائی تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کھڑی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی اور میں تو صرف اللہ عز و جل ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان علیزان جلائیو و باعف و قصوبتن منکم، جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں، سے 10 آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو بکر حضرت مسطہ پر رشتہ دار ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری براتے کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم جب اس مسطہ نے عائشہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو اب اس کے بعد میں اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يُؤْتَى أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَوْا أُولِي الْقُرْبِ وَالْمِسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور قسم نہ کھائیں بڑے درجے والے تم میں سے اور کشائش والے اس پر کہ قرابتین کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ پھر حضرت مسطہ کو جو خرچہ دیا کرتے تھے وہ دینا شروع کر دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کا خرچ کبھی نہیں روکوں گا۔ قبیلہ بنو غفار کی ایک عورت فرماتی ہیں کہ میں بنو غفار کی عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ غزوہ خیبر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی اور جتنا ہو سکا ہم مسلمانوں کی مدد کریں گی۔ آپ نے فرمایا، اللہ برکت دے، چلو۔ ہم بھی آپ کے ساتھ گئیں۔ میں نوعمر لڑکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے کے پیچھے کے تھیلے پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اللہ کی قسم
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के करीब नीचे उतरे और ऊँटनी बिठा दी तो मैं भी कजावे के थैले से उतर गई। तो मैंने देखा कि थैले को मेरा खून लगा हुआ है और ये मुझे पहला ही आया था। मुझे शर्म आ गई और मैं सिमटकर ऊँटनी की तरफ चली गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस हाल में देखा तो आपने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ? शायद तुम्हें हीज़ आ गया है। मैं कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, अपनी हालत दुरुस्त कर लो। फिर एक बर्तन में पानी लेकर उसमें नमक डाल लो, फिर कजावा के थैले को जहाँ खून लगा हुआ है वो धो डालो, फिर अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। फिर अल्लाह ताला ने खैबर को फ़तह किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी माले गनीमत में से कुछ हिस्सा दिया। और ये हार जो तुम मेरे गले में देख रही हो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया था और अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। अल्लाह की कसम, ये कभी भी मेरे जिस्म से अलग ना होगा। चुनंचा इंतकाल तक वो हार उनके गले में रहा। फिर इन्होंने मरते वक्त वसीयत की कि ये हार उनके साथ कब्र में दफन कर दिया जाए। और वो जब भी हीज़ से पाक होती तो वो गुस्ल के पानी में नमक ज़रूर डालती और मरते वक्त ये वसीयत भी की कि उनके गुस्ल के पानी में नमक ज़रूर डाला जाए। हज़रत हुमीद बिन हलाल फरमाते हैं कि कबीला तुफिलावा के एक शख्स जिनकी गुज़रगाह हमारी तरफ थी, वो आते जाते हुए हमारे कबीला से मिलते और उनको हदीसें सुनाया करते थे। इन्होंने एक मर्तबा कहा कि मैं एक मर्तबा अपने तिजारती काफ़िला के साथ मदीना गया, वहाँ हमने अपना सामान बेचा। फिर मैंने अपने जी में कहा कि मैं इस आदमी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ और उनके हालात लेकर अपने पीछे रह जाने वालों को जाकर बताऊँगा। जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आपने मुझे एक घर दिखाकर फरमाया, इस घर में एक औरत थी, वो मुसलमानों के साथ एक सरी में गई और वो घर में 12 बकरियों और अपना एक कपड़ा बनने का ब्रश जिससे वो कपड़े बुना करती थी छोड़कर गई, तो इसकी एक बकरी और वो ब्रश गुम हो गया। वो औरत कहने लगी, या रब, जो आदमी तेरे रास्ता में निकले उसकी हर तरह हिफाजत का तूने जिम्मा लिया हुआ है, और मैं तेरे रास्ता में गई थी, पीछे मेरी बकरियों में से एक बकरी और कपड़ा बनने वाला ब्रश गुम हो गया है। मैं तुझे अपनी बकरी और ब्रश के बारे में कसम देती हूँ कि मुझे वापस फरमा दे। रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तूफिलावी आदमी को बताने लगे कि इस औरत ने किस तरह अपने रब से जोश व खरूश से दुआ की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वो बकरी और इस जैसी एक और बकरी और इसका वो ब्रश और इस जैसा एक और ब्रश इसको अल्लाह के गीबी ख़जाना से मिल गया। ये है वो औरत, अगर तुम चाहो तो जाकर इससे पूछे लो। इस तफावी आदमी ने कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, नहीं, मुझे इस औरत से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे सुनकर इसकी तस्दीक करता हूँ, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। बुखारी में ये रिवायत है कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हराम बंत मलहान के घर तशरीफ़ ले गए और इनके यहाँ जाकर टेक लगाकर सो गए और मुस्कुराते हुए उठे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह के रास्ता में समंदर का सफ़र करेंगे और वो ऐसे होंगे जैसे बादशाह तख्त पर बैठे होते हैं। हज़रत बिन्त मीम लाम्हे अलिफ नून ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमा दी कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसे उन लोगों में शामिल फरमा दे। आपने दोबारा आराम फरमाया और मुस्कुराते हुए उठे। हज़रत बिन्त मीम लाम्हे अलिफ नून ने आपसे फिर वही कहा, आपने फिर वही जवाब दिया कि इस मर्तबा ख्वाब में उम्मत की दूसरी जमात देखी है। हज़रत बंत मलहान ने फिर अर्ज़ किया कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में भी शामिल फरमा दे। आपने फरमाया, तुम पहली जमात में से होगी, दूसरी जमात में नहीं होगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत बंत मलहान ने हज़रत इबादा बिन सामत से शादी की और उनके साथ जमात में गईं, और हज़रत मावी की अहलिया हज़रत बंत खुर्जा की मियत में समंदर का सफ़र किया। वापसी में अपने जानवर पर सवार होने लगीं। वो जानवर बदका ये इससे गिर गईं और वहाँ जज़ीरा क़िब्रिस में उनका इंतकाल हो गया। किताब हयात अल सहाबा, हज़रात सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, अल्लाह के रास्ता में निकलकर औरतों का खिदमत करना। हज़रत सलीम फरमाती हैं कि अंसार की औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में जाया करती थीं, बीमारों को पानी पिलाया करती थीं और ज़ख्मियों की मरहम पिटी किया करती थीं। इमाम मुस्लिम और तरमज़ी ने रिवायत की है कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलीम को और उनके साथ अंसार की कुछ औरतों को ग़ज़वा में साथ ले जाते थे। ये औरतें पानी पिलाया करती थीं और ज़ख्मियों की मरहम पिटी किया करती थीं। इमाम तरमज़ी ने इस हदीस को सही करार दिया है।
बुखारी में रिवायत है कि हज़रत रुबई बिन्त मुअज़्ज़ फरमाती हैं कि हम औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वत में जाया करतीं, पानी पिलाया करतीं और ज़ख्मियों की मरहम पिटी किया करतीं और शहीद होने वालों को वापस लातीं। बुखारी में उन्हीं से दूसरी रिवायत में यह है कि हम औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वत में जाकर लोगों को पानी पिलातीं और उनकी खिदमत करतीं और शहीद होने वालों को और ज़ख्मियों को मदीना वापस लातीं जबकि ग़ज़वा मदीना के करीब होता। मसनद अहमद और मुस्लिम और अन माजा में हज़रत उम्मतिया अंसारिया से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि मैं साथ ग़ज़वत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई, ये हज़रत तो मैदान जंग में चले जाते, मैं पीछे उनकी क़याम गाहों में रहती और उनके लिए खाना तैयार करती और ज़ख्मियों की दवा दारू करती और मुस्तकिल बीमारों की खिदमत करती। हज़रत लैला गफ़ारिया फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में जाकर ज़ख्मियों की मरहम पिटी किया करती। हज़रत अनस फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद के दिन मुसलमानों को शिकस्त हो गई और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना रह सके। मैंने हज़रत आयशा बंत अबी बकर और हज़रत सलीम को देखा कि दोनों ने चादरें ऊपर चढ़ाई हुई हैं और मुझे उनकी पंडलियों की पाजीब नज़र आ रहे थे। वो मुश्किज़ा लिए हुए तेज़ी से दौड़ती हुई आतीं। दूसरे रावी ने ये मज़मून नक़ल किया है कि ये दोनों अपनी कमर पर मुश्किज़े उठाकर लातीं और ज़ख्मी लोगों के मुँह में पानी डालतीं, फिर वापस चली जातीं, फिर मुश्किज़े भर कर लातीं और ज़ख्मी लोगों के मुँह में पानी डालतीं। हज़रत सलबा बिन अबी मालिक फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने एक मरतबा मदीना की औरतों में ऊनी चादरें तक़सीम फरमाईं तो एक चादर बच गई। तो एक आदमी जो आपके पास बैठा हुआ था उसने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी जो आपके निकाह में है, ये चादर उसे दे दी, यानी हज़रत अली की साहबजादी हज़रत कुलसूम को। हज़रत उमर ने फरमाया कि हज़रत सिल्लीत इस चादर की ज़्यादा हक़दार रहीं और हज़रत सिल्लीत अंसार की उन औरतों में से थीं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। हज़रत उमर ने फरमाया कि हज़रत सिल्लीत ग़ज़वा उहद में हमारे लिए मुश्किज़ा लाया करती थीं या सिया करती थीं। अबू दाऊद में ये रिवायत है कि हज़रत हशर्ज बिन ज़ियाद की दादी फरमाती हैं कि औरतें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खैबर में गई थीं। इस हदीस में ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से इस ग़ज़वा में जाने के बारे में पूछा कि वो क्यों साथ जा रहे हैं। तो इन औरतों ने कहा, हम इसलिए साथ निकली हैं कि हम बालों की रस्सियाँ बनाएंगी जिससे अल्लाह के रास्ते में निकलने में मदद करेंगी, और हम ज़ख्मियों का इलाज करेंगी और तीर पकड़ाएंगी और सतो घोल कर पिलाएंगी। हज़रत ज़ुहरी फरमाते हैं कि औरतें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वत में जाया करती थीं, लड़ने वालों को पानी पिलाया करती थीं और ज़ख्मियों की मरहम पिटी किया करती थीं। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, औरतों का अल्लाह के रास्ता में निकलकर लड़ाई करना। हज़रत सईद बिन अबी ज़ैद अंसारी फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन रबी फरमाया करती थीं कि मैं हज़रत अमारा के पास गई और मैंने उनसे कहा, ए खाला जान, मुझे अपनी बात बताएं। इन्होंने कहा कि मैं दिन के शुरू में सुबह सुबह निकल कर देखने लगी कि मुसलमान किया कर रहे हैं। मेरे पास पानी का एक मशकीज़ा था, मैं चलते चलते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। आप अपने सहाबा के बीच में थे, उस वक्त मुसलमान गालिब आ रहे थे और उनके कदम जमे हुए थे। फिर जब मुसलमानों को शिकस्त होने लगी तो मैं सिमट कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई और आपके सामने खड़े होकर लड़ने लगी और तलवार के ज़रिए काफिरों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हटाने लगी और कमान से तीर भी चलाने लगी। मुझे भी बहुत से ज़ख्म लगे। हज़रत साद फरमाती हैं कि मैंने उनके कंधे पर एक ज़ख्म देखा जो अंदर से बहुत गहरा था। मैंने हज़रत अमारा से पूछा कि ये ज़ख्म आपको किसने लगाया था? इन्होंने कहा, अनक़मा काफिर ने, अल्लाह इसे जलील करे। इसकी सूरत ये हुई कि जब मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागने लगे तो अनक़मा ये कहता हुआ आगे बढ़ा कि मुझे बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अगर वो बच गए तो फिर मैं नहीं बच सकता हूँ, यानी वो नहीं या मैं नहीं। फिर मैं और हज़रत मुसअब बिन उमर और कुछ और सहाबा जो आपके साथ जमे हुए थे इसके सामने आ गए। उस वक्त इसने मुझ पर तलवार का वार किया था जिससे मुझे ये ज़ख्म आ गया था। मैंने भी इस पर तलवार के कई वार किए थे, लेकिन अल्लाह के दुश्मन ने 2 ज़रहें पहनी हुआ थीं। हज़रत उमारा बंत गज़िया से रिवायत है कि उनकी वालिदा हज़रत अमारा ने ग़ज़वा उहद के दिन एक घोड़े सवार मशरिक को कत्ल किया था। और दूसरी रिवायत में यह है कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जंग उहद के दिन दाएं बाएं जिस तरफ भी मैं मुँह करता मुझे अमारा बचाने के लिए इस तरफ लड़ती हुई नज़र आती।
हज़रत हमज़ा बिन सईद फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास चंद ऊनी चादरें लाई गईं। उनमें एक बहुत उम्दा और बड़ी चादर थी। किसी ने कहा कि इसकी कीमत तो इतनी होगी, यानी बहुत ज़्यादा कीमत बताई। आप इसे अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की बीवी हज़रत सफ़ी बिन्त अबी उबैद के पास भेज दी। इन दिनों हज़रत सफ़ी निकाह के बाद हज़रत उमर के घर नई नई आई थीं, यानी अभी रुखसती हुई थी, वो दुल्हन थीं। हज़रत उमर ने फरमाया कि मैं ये चादर ऐसी औरत के पास भेजूंगा जो उमर की बीवी से ज़्यादा हक़दार है, और वो ही उमारा नुसैबा बिन्त कब। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जंग उहद के दिन मैं दाएं बाएं जिस तरफ भी मुँह करता मुझे उमारा बचाने के लिए इस तरफ लड़ती हुई नज़र आती। हज़रत हश्शाम अपने वालिद से नकल करते हैं कि जंग उहद के दिन जब मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो हज़रत सफ़ी हैं, उनके हाथ में नेज़ा था जिसे वो मुसलमानों के चेहरे पर मारकर वापस कर रही थीं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी के साहबजादे हज़रत ज़ुबीर से कहा, ए ज़ुबीर, इस औरत की हिफाजत करो, ये तुम्हारी वालिदा हैं। हज़रत इबाद फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर हज़रत सफ़ी बिन्त अब्द अल-मुत्तलिब हज़रत हस्सान बिन साबित के फ़ारिग़ नामी क़िला में थीं। वो बयान करती हैं कि हज़रत हस्सान भी इस क़िले में हम औरतों और बच्चों के साथ थे। एक यहूदी मर्द हमारे पास से गुज़रा और वो क़िला का चक्कर लगाने लगा। बनो क़रीज़ा के यहूदियों ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रखी थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ात तोड़ रखे थे। हमारे और यहूदियों के दरमियान कोई मुसलमान मर्द नहीं था जो हमारा दिफ़ा करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान दुश्मन के सामने पड़े हुए थे, इन्हीं छोड़कर हमारे पास नहीं आ सकते थे। इतने में एक यहूदी हमारी तरफ आया। मैंने कहा, ए हस्सान, जैसे तुम देख रहे हो ये यहूदी क़िला का चक्कर लगा रहा है, और अल्लाह की कसम मुझे इसका ख़तरा है कि कहीं ये हमारे अंदर के हालात मालूम करके उन दूसरे यहूदियों को ना बता दे जो हमारे पीछे हैं, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किफ़ार से जंग में मशगूल हैं। आप नीचे उतर कर जाओ और उसे कत्ल कर दो। हज़रत हस्सान ने कहा, ए बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह की कसम, आप जानती हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। जब हज़रत हस्सान ने मुझे ये जवाब दिया और मुझे उनमें कुछ हिम्मत नज़र न आई तो मैंने अपनी कमर किसी, फिर मैंने खैमा का एक बांस लिया, फिर मैं क़िला से उतर कर इस यहूदी की तरफ गई और वो बांस मार मार कर उसे कत्ल कर दिया। जब मैं उससे फ़ारिग़ हो गई तो मैं क़िला में वापस आ गई। फिर मैंने कहा, ए हस्सान, नीचे जाओ और इसका सामान और कपड़े उतार लाओ। चूँकि ये नामहरम मर्द था इसलिए मैंने उसके कपड़े नहीं उतारे। तो हज़रत हस्सान ने कहा, ए बिन्त अब्द अल-मुत्तलिब, मुझे इसके कपड़े वग़ैरह उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हश्शाम बिन रू की रिवायत में ये है, हज़रत सफ़ी वो सबसे पहली मुसलमान औरत हैं जिन्होंने किसी मुशरिक मर्द को कत्ल किया है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अबू तलहा ग़ज़वा हुनैन के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाने के लिए आए और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने सलीम को नहीं देखा? उनके पास एक खंजर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलीम से कहा, ए सलीम, तुम खंजर से क्या करना चाहती हो? इन्होंने कहा, अगर इन काफिरों में से कोई मेरे करीब आया तो मैं इसे ये खंजर मार दूंगी। मुस्लिम की रिवायत में हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत सलीम ने एक खंजर तैयार किया जो उनके पास था। हज़रत अबू तलहा ने इन्हें देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये सलीम के पास एक खंजर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलीम से पूछा, ये खंजर क्या है? इन्होंने कहा, मैंने इसलिए लिया है कि अगर कोई मशरिक मेरे करीब आया तो मैं ये खंजर इसके पीठ में घोंप दूंगी। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। हज़रत मुहाजिर बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल की चचाज़ाद बहन हज़रत असमा बिन्त यज़ीद बिन स्किन ने खैमा के भंस से जंगे यरमुक के दिन 9 रूमी काफिर कत्ल किए थे। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, औरतों के जिहाद में जाने पर नकीर। कबीला बनो क़ज़ा के ख़ानदान अज़रा की हज़रत कबशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं फ़लाँ लश्कर में चली जाऊँ? आपने फरमाया, नहीं। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा लड़ने का इरादा नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि ज़ख्मियों की मरहम पिटी करूँ और बीमारों का इलाज करूँ या उनको पानी पिला दूँ। आपने फरमाया, अगर मुझे इस बात का ख़तरा न होता कि औरतों का जंग में जाना मुस्तकिल सुन्नत बन जाएगा और कहा जाएगा कि फ़लाँ औरत भी तो गई थी, इसलिए हम भी जंग में जाएंगी, हालांकि हर औरत का जिहाद में जाना मुनासिब नहीं है, तो मैं तुम्हें ज़रूर इजाज़त दे देता, इसलिए तुम घर बैठी रहो।
बिजार में रिवायत है कि हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैं औरतों की तरफ से आपकी खिदमत में नुमाइंदा बनकर आई हूँ। ये जिहाद तो अल्लाह ताला ने मर्दों पर फ़र्ज़ किया है। अगर जिहाद करके आएँ तो इन्हें अजर मिलता है, और अगर ये शहीद हो जाएं तो ये ज़िंदा होते हैं और इन्हें उनके रब के पास खूब रोज़ी दी जाती है। और हम औरतें उन मर्दों की सारी खदमतें करती हैं तो हमें इसमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया कि जो औरत तुम्हें मिले उसे ये बात पहुंचा देना कि खावनत की फर्माबरदारी और इसके हुकूक को पहचानना इसको जिहाद के बराबर सवाब दिलाता है, लेकिन तुम में से बहुत थोड़ी औरतें ऐसी हैं जो इस तरह करती हुन्ना। तबरानी ने एक हदीस नकल की है जिसके आखिर में यह है कि एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैं औरतों की तरफ से आपकी खिदमत में कासद बनकर आई हूँ। जिस औरत को मेरे यहाँ आने की खबर है या नहीं, हर एक औरत ये चाहती है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला मर्दों और औरतों के रब हैं और इन सब के माबूद हैं, और आप मर्दों और औरतों सब के लिए अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने मर्दों पर जिहाद फ़र्ज़ किया, अगर वो जिहाद करके आएँ तो माले गनीमत लेकर आते हैं, और अगर वो शहीद हो जाएं तो वो अपने रब के नज़दीक ज़िंदा होते हैं और इन्हें वहाँ खूब रोज़ी दी जाती है। तो औरतों का कौन सा अमल मर्दों के इन अमाल का सवाब दिला सकता है? आपने फरमाया, खाविंदों की फर्माबरदारी और उनके हुकूक को पहचानना, लेकिन तुम में से बहुत थोड़ी औरतें ऐसी हैं जो इस तरह करती हूँ। किताब हयात अल सहाबा, हज़रात सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, बच्चों का अल्लाह के रास्ता में निकलकर जंग करना। हज़रत शुबी फरमाते हैं कि एक औरत ने जंग उहद के दिन अपने बेटे को एक तलवार दी जिसे वो उठा नहीं सकता था। तो इस औरत ने चमड़े के तस्मे से वो तलवार उसके बाजू के साथ मजबूत बांध दी। फिर इसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा ये बेटा आपकी तरफ से लड़ाई करेगा। फिर आपने इस बच्चा से कहा, ए मेरे बेटे, यहाँ हमला करो, ए मेरे बेटे, यहाँ हमला करो। बिलाखिर वो ज़ख्मी होकर गिर गया। फिर इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, शायद तुम घबरा गए। इसने अर्ज़वाद किया, या रसूल अल्लाह, नहीं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन अबी वक़ास को छोटा समझकर ग़ज़वा बदर में जाने से रोक दिया। तो हज़रत उमर रोने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। हज़रत साद फरमाते हैं कि मैंने उनकी तलवार के तस्मे में गिरहीं लगाई, और मैं खुद भी जंगे बदर में शरीक हुआ, और उस वक्त मेरे चेहरे पर एक बाल था जिसे मैं हाथ में पकड़ली करता था। हज़रत साद फरमाते हैं कि मैंने अपने भाई हज़रत उमर बिन अबी वक़ास को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होने से पहले देखा कि वो छपते फिर रहे थे। मैंने कहा, ए मेरे भाई, तुम्हें क्या हवा? कहने लगे कि मुझे डर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख लेंगे और मुझे छोटा समझकर वापस फरमा देंगे, और मैं अल्लाह के रास्ता में निकलना चाहता हूँ। शायद अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमा दे। चुनांचे जब उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस फरमा दिया, जिस पर वो रोने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। हज़रत साद फरमाया करते थे कि हज़रत उमर छोटे थे, इसलिए मैंने उनकी तलवार के तस्मे में गिरहीं बांधी थीं, और वो 16 साल की उम्र में शहीद हो गए।